guys, welcome to the first video of Digital Logic in the Get Ahead channel. So आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम कैसे चलता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो आज है डिजिटल लॉजिक का लेक्चर 1। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लाइड में लेक्चर नंबर 1 लिखा हुआ है और डिजिटल लॉजिक लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे? खाली स्लाइड है, कुछ नहीं देखेंगे। नहीं, हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों को दिमाग में रखना है थ्रू आउट द डिजिटल लॉजिक। थ्रू आउट द डिजिटल लॉजिक आप लोगों को ये सारी चीज में रखना है, ठीक है? तो क्या है ये चीज, क्या है हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है? तो हम लोग स्टडी करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को। किसको स्टडी करेंगे? हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम किनका लैंग्वेज है? किसका लैंग्वेज है? बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिसमें क्या रहता है? 0 and 1। क्या रहता है बाइनरी नंबर सिस्टम में? बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या रहता है? 0 and 1। 0 and 1 रहता है। और 0 and 1 को क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 थ्रू आउट इन्फिनिटी, इसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। इन्फिनिटी को नंबर नहीं कहते, पर जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। पर बाइनरी नंबर सिस्टम में इसको हम नंबर नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे बीट। इसको हम क्या कहेंगे? बीट। 0 को हम क्या बोलेंगे? एक बीट बोलेंगे। 1 को हम क्या बोलेंगे? एक बीट बोलेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट बाइट कैसे क्रिएट होता है। बाइट कैसे क्रिएट होता है? तो बाइट होता है 8 बिट्स के इक्वल। कितना होता है? बाइट होता है 1 बिट्स के इक्वल। 8 बिट्स के इक्वल। 8 बिट्स के इक्वल होता है। और निबल होता है 4 बिट्स के इक्वल। निबल होता है 4 बिट्स के इक्वल। तो अब हम लोग देखते हैं कि टर्म यूज करेंगे किलो। क्या टर्म यूज करेंगे? किलो बीट। तो किलो बीट क्या 10 to the power समथिंग होगा? 10 to the power समथिंग होगा? नहीं, ये आप लोगों का गलत फहमी है। ये नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं भाई? बाइनरी नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, नॉट द डेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 किलो बीट इक्वल टू क्या होता है? 2 to the power 10 बीट। 2 to the power 10 बीट होता है। और 1 मेगाबीट इक्वल टू 2 to the power 20 बीट, ठीक है? 1 गीगाबीट इक्वल्स टू 2 to the power 30 बीट, ठीक है? तो यही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला स्लाइड में, जो लिखा हुआ फॉर्म में है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये पहले देखते हैं। डिजिटल टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस डेटा इन डिजिटल फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1। 0 and 1 कंप्यूटर को समझ में आता है एंड वो वही से प्रोसेस करता है सब कुछ। वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 8 बीट मिलकर क्या क्रिएट करते हैं? 1 बाइट क्रिएट करता है। और निबल क्रिएट करता है 4 बीट को लेके एक निबल क्रिएट करता है। वही लिखा हुआ है इधर, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है नीचे भी, सेम थिंग। आप लोगों को पढ़ लेना नीचे का जो लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। डिजिटल टर्मिनोलॉजी। फिर से डिजिटल टर्मिनोलॉजी क्या है? जो मैंने बताया, किलो 2 to the power 10 मतलब 1024। 2 to the power 10 मतलब क्या? 1024। 1 किलोबिट मतलब 2 to the power 10 मतलब 1024 बिट।
तो किलो मतलब 2^10, मेगा मीन्स 2^20, गीगा मीन्स 2^30, टेरा मीन्स 2^40, वही लिखा हुआ है इधर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो इस वाले स्लाइड में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम इज द बेस्ट टू सिस्टम, 2 डिजिट्स 0 and 1 कॉल्ड बीट्स, जो मैंने बताया पहले वही लिखा हुआ है भाई। ईच बीट्स हैज पोजिशन वेट, ईच बीट्स का क्या होता है, पोजिशन वेट होता है, हर एक बीट का पोजीशन वेट होता है। तो इस वाले स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो हम लोग बाद में देखेंगे थोड़ा सा। तो चलिए मूव करते दूसरे स्लाइड में, ठीक है। स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 बीट 3 बीट एंड 4 बीट नंबर्स, 2 बीट 3 बीट एंड 4 बीट नंबर्स किसको कहते हैं। 2 बिट्स नंबर कैन रिप्रेजेंट 4 वैल्यूज, 2 बिट्स नंबर रिप्रेजेंट करते 4 वैल्यूज को, कहां से कहां तक, 0 1 2 and 3, 0 1 2 and 3, नॉट 4। ये गलत फहमी है, इसको संभाल के चलना। और 3 बिट नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2^3 होगा, 2^3 होगा। तो किन तक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, नॉट 8। ये दिमाग में रखना आप लोगों ने। 4 बिट नंबर 2 क्या होगा, 2^4 होगा, मतलब 16 वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, पर कितना वैल्यू तक, 15 तक। 0 से काउंट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, 15 तक होगा। 0 से काउंट अगर करें हम लोग तो टोटल 16 वैल्यूज आते हैं, पर वो जो खत्म होने वाला नंबर है वो होता है 15। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक स्लाइड में मैं आप लोगों को बताया था कि उसका जो 3 बिट नंबर, 2 बिट नंबर, 1 बिट नंबर, इस सब का जो वैल्यू, इस सब का जो टेबल हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी एक खाली स्लाइड मिला है हम लोगों को, तो इस खाली स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि होता क्या चीज है। 4 बिट क्या होता है, 4 बिट होता है 0 से लेकर 15 तक। 3 बिट क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक। 2 बिट क्या होता है, 0 से लेकर 3 तक। तो वही हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं 2 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 2 बिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो पहले लिखेंगे 0 0, उसके बाद लिखेंगे 0 1, उसके बाद लिखेंगे 1 0, उसके बाद लिखेंगे 1 1। तो डेसिमल में इसका वैल्यू होता है 0, डेसिमल में 0 1 इसका वैल्यू होता है 1, डेसिमल में 1 0 का वैल्यू होता है 2, डेसिमल में 1 1 का वैल्यू होता है 3। तो ये हुआ 2 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ, 2 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन। चलिए अब देखते हैं 4 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन को। तो 4 बिट नंबर रिप्रेजेंटेशन सेम ही होगा। तो दिखाने का कुछ जरूरत है क्या, बाकी जो है आप लोग देख लेंगे बाकी सब। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स दिखा देता हूं तो कि कैसे आप जितना बीट का भी नंबर बोले, 8 बीट, 16 बीट का 16 बीट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, 32 बीट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर पाएंगे। तो कैसे, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 1, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 2 4 एंड 8, और यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल, यहाँ पर लिखते हैं डेसिमल। तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर डेसिमल में वैल्यू 0 है तो बाइनरी में क्या होगा, बाइनरी में दोनों ही 0 होगा। अगर डेसिमल में वैल्यू 1 है तो बाइनरी में क्या होगा, 0 1 होगा, इसका वैल्यू होगा। अगर डेसिमल में वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 1 बैठा देने से हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0। और डेसिमल में वैल्यू 3 हो तो क्या होगा, 2 + 1, 2 + 1 मतलब दोनों का ही 1 होगा। ये था एक ट्रिक्स जो आप लोग सभी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया है हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे एलएसबी एंड एमएसबी के बारे में। एलएसबी क्या होता है और एमएसबी क्या होता है, ठीक है।
तो एलएसबी होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, सोच लीजिए मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है मयंक। ठीक है, तो मयंक मुझसे 501 रुपए लिए है। मयंक मुझसे 501 रुपए लिए है, तो मैं उससे जब मांगूंगा, जो क्या मांगूंगा, 501 रुपए मांगूंगा या 500 मांगूंगा, किसका वेट ज्यादा है, 500 का या 501 का? 1 रुपए का वेट ज्यादा है या 5 का? ऑब्वियसली 5 का। तो मैं 500 रुपए मांगूंगा, 501 रुपए नहीं। वही तो काम चोरी हो जाएगा ना, 501 रुपए ही मुझे चाहिए, दे दे, तो नहीं होगा ना भाई, 500 रुपए मांगूंगा। तो वही चीज है। तो इसको कहते हैं एमएसबी। किसको कहते हैं एमएसबी? एमएसबी कहता है जो भारी भरकम है। डेसिमल में भी, ये जो मैं एग्जांपल दिया वो डेसिमल का दिया, सेम काम करता है बाइनरी में। बाइनरी में जो इस साइड में रहता है, मतलब में जो रहता है, मतलब इस साइड में जो रहता है, मतलब 1101 1101, तो 1101 में 1 को, इस साइड के 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, इस साइड के 1 को हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब उसका भारी भरकम सिग्निफिकेंट डिजिट। और इस साइड के जो एकदम राइट साइड में लाई करेगा, राइट साइड में जो एकदम लाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि उसका वेट उतना ज्यादा नहीं है। तो एक के ऊपर एक का वेट डिपेंड करता है। सोच लीजिए मेरा पास है 1101 ये नंबर, तो यहां पर किसका वेट ज्यादा होगा, किसका वेट ज्यादा होगा? इसका वेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा और इसका वेट ऑब्वियसली कम होगा। तो ये लाई करता है, ये डिपेंड करता है नंबर टू नंबर। ठीक है, एक नंबर पे भी ये डिपेंड करता है। एक नंबर का अगर दो डिजिट में भी होता है क्या, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एक डिजिट का अंदर भी अगर 2 डिजिट रहता है, 2 बीट्स है, एक बीट के अंदर भी अगर 2 बीट्स है, तो वो दोनों बीट के अंदर भी हम लोग बोल सकते हैं इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और इसको बोल सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये वैरी करता है। ठीक है, ये वैरी करता है किसके ऊपर, पोजीशन के ऊपर। किसके ऊपर वैरी करता है, पोजीशन के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। एमएसबी एलएसबी हम लोगों को समझ में आ गया एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सभी लोगों को आज के लेक्चर देखने के लिए और लास्ट तक बने रहने के लिए। एक्चुअली इस लेक्चर आने में ज्यादा लेट हो गया क्योंकि मिडिल में काली पूजा था, तो उसके बाद दिवाली, उसके बाद भाई दूज, तो रिलेटिव्स वगैरह आया था घर में, तो इसलिए ज्यादा लेट हो गया, सॉरी टू से। बट अभी से लेक्चर अपलोड होता रहेगा हर दिन 2 या 3 करके। तो मैं सोचता हूँ, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को देखेंगे लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। तो चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।